की एक कविता है हरकिशोर के ऊपर में, तो उस स्नेह के रिश्ते को निभाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हरकिशोर दास जी को। हरकिशोर दास। परम आदरणीय प्रभात त्रिपाठी, जिनको मैं प्रभात दा बोलता हूँ, आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी, आगंतुक हमारे भोपाल से आमंत्रित श्री ध्रुव शुक्ल जी, और मेरे पितृतुल्य अशोक झा जी और चाची जी, जो आज इस आयोजन में यहाँ उपस्थित हैं, मेरे लिए गौरव का क्षण है। अन्य सभी सभा में उपस्थित मित्रों, ये एक ऐसी परिकल्पना थी इस आयोजन की जो कई वर्षों से मेरे दिमाग में चल रही थी। 2003 से हमने रायगढ़ में एक आयोजन प्रारंभ किया, पंडित चिरंजीव दास स्मृति व्याख्यानमाला, जिसका कि शुभारंभ डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी ने व्याख्यान से किया था। बाद में 2005 में उसमें हमने एक आयोजन और जोड़ा, पंडित चिरंजीव दास स्मृति व्याख्यानमाला एकल काव्य पाठ। पहला काव्य पाठ विनोद कुमार शुक्ल जी का हुआ उसमें। उसके बाद उसमें केदारनाथ सिंह, ऋतुराज, लीलाधर जोगड़ी, मंगलेश डबराल, अरुण कमल, अनामिका, सभी महत्वपूर्ण कवि। उसमें नंदकिशोर आचार्य जी और अशोक वाजपेयी जी, ये दो भी हमारे क्रम में थे, और प्रभात जी से इस विषय में चर्चा होती रहती थी इन्हें। लेकिन 2017 के बाद कई कारणों से आयोजन स्थगित हो गया और हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन प्रभात दा के ऊपर यह एक आयोजन जो आज यहाँ संपन्न हो रहा है, सबसे पहले उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी को धन्यवाद दूंगा। इस आयोजन की एक योजना मेरे दिमाग में थी जिसकी चर्चा मैंने प्रभात दास से की थी। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने उस आयोजन को लेकर के मेरे को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए इन्होंने सरल कर दिया कि यह आयोजन और प्रभात दा और दीर्घायु हो, उनकी उम्र और इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम आगे चल के उनके लिए और कोई बड़ा कुछ आयोजन कर सके। और ये सौभाग्य मुझे मिल सका, तो यह मेरे लिए शायद जीवन का एक सबसे बहुमूल्य क्षण होगा। प्रभात दा का परिवार मेरे परिवार से कोई अलग परिवार नहीं रहा। मेरे पिता, इनके पिता मेरे पिता के गुरु थे। हम लोग एक ग्रामीण अंचल के गांव कन्नागढ़ में रहते थे। मेरे पिताजी के पिताजी उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथपुरी से आए थे हम लोग, और वो पंडिताई करते थे गांव में। पिताजी बहुत ही विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करके रायगढ़ में आए शिक्षा ग्रहण करने, और किशोरी मोहन जी के यहाँ मैंने प्रभात दा के पिताजी के पास भी कुछ वर्ष रहे। जैसा उन्होंने बताया कि वो वहाँ भी उनके पास भी रहे। किशोरी मोहन त्रिपाठी जी का मैंने, आप ये इसमें कहीं बोलने में कोई संकोच नहीं कि पूरा त्रिपाठी परिवार एक निहायत ही इंसानियत से भरपूर एक मानवीय परिवार है। इतनी विनम्रता, इतनी सहजता, इतनी सहिष्णुता जो अमूमन किसी एक परिवार में, परिवार के सभी सदस्यों में समान रूप से वह गुण हो, यह एक असामान्य चीज़ है। और वो चीज़ मैंने अपने पिताजी से सुनी, जानी और महसूस की। और उस चीज़ को जब मुझे प्रभात दा से जुड़ने का मौका मिला तो मैंने उससे फिर एक आत्मसात किया। आज मैं महसूस करता हूँ कि शायद मेरे पिताजी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व में पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो वैसे कोई एक अकादमिक रूप से कोई एक संस्कृत के या हिंदी के या उड़िया के या किसी भाषा के कोई विद्वान हो या उससे वो प्रशिक्षित किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की हो, ऐसा नहीं था। लेकिन वो अपने आप में, चूँकि वो उनका शिक्षा से बड़ा गहन रिश्ता था, और वो जिस तरह से चीज़ें पिताजी से चर्चा करते थे उसका उनके ऊपर यह असर पड़ा
कि पिताजी ने अपने आप को खुद ही परिष्कृत किया और अपनी ज्ञान विधा में जितनी चीज़ें वो जोड़ सकना संभव कर पाए उन्होंने जोड़ते चले गए। प्रभात त्रिपाठी जी से मेरा पहला संपर्क तब हुआ जब ये राउरकेला में शिक्षक थे कॉलेज में, और वहाँ एक क्वार्टर में रहते थे। मैं पहली बार उनसे वहीं मिलने गया था। 3-4 लोगों का कुछ ऐसा संजोग बना जीवन में, ऐसे 3-4-5 लोग हुए जिनके साथ परिस्थितिजन्य कारणों से मेरा जुड़ना एक बहुत आश्चर्यजनक संयोग रहा। उसमें एक प्रमोद वर्मा थे, दूसरे अशोक वाजपेयी जी थे और तीसरे विश्वरंजन थे। अब इसका तारतम्य यह है कि 1971 में कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर थे अंबिकापुर में अशोक वाजपेयी जी, और पिताजी वहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। अमूमन शायद अशोक वाजपेयी जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट संस्कृत और हिंदी का इतना परिष्कृत विद्वान हो, जिसके पास इतनी अद्वितीय योग्यता, क्षमता और भाषा की इतनी अच्छी समझ हो। वो मैंने अभिभूत थे पिताजी की प्रतिभा से। उसी समय 1971 में अशोक वाजपेयी जी ने एक लेखन शिविर आयोजित किया अंबिकापुर में, जिसमें निर्मल वर्मा, शमशेर, प्रभात दा भी उसमें पहुँचे थे। काफ़ी बड़े, और वो एक निहायत ही निजी और व्यक्तिगत आयोजन था उनका, जिसमें मुझे जहाँ तक पता है कि शायद वो उस शहर से उस आयोजन में एज ए गेस्ट या एक आमंत्रित के रूप में उन्होंने सिर्फ पिताजी को ही अलाउ किया था कि वो इस कार्यक्रम में, बैठक में या आयोजन में शिरकत कर सकते हैं। बाद में जहाँ तक मुझे याद है शायद प्रभात जी और कुछ कवियों का में हमारे घर में एक काव्य पाठ का आयोजन भी हुआ था अंबिकापुर में, और तब से अशोक जी के साथ जो संपर्क संबंध बना वो आज भी है, और उनका मुझे निरंतर आशीर्वाद मिलता रहता है। प्रमोद जी का तो ऐसा था कि प्रमोद जी रायगढ़ के ही थे और वो आजीवन रायगढ़ के ही रहना चाहते थे। यहाँ पे उनके साथ कॉलेज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कॉलेज के प्राध्यापक वर्ग ने उनके खिलाफ एक विरोध का बिगुल बजा दिया। उस समय मैं रायगढ़ आया ही हुआ था, और एक अपेक्षा अनुसार प्रमोद जी ने, चूँकि वो उस समय उस लड़ाई में अकेले से पड़ गए थे, प्रमोद जी ने मुझसे अपेक्षा की कि मैं उनकी कुछ मदद करूं, और मैंने उनको, मेरी ओर से यह मैं स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कि इसमें किसका पक्ष कैसा था, क्या था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रमोद जी गलत थे या प्राध्यापक वर्ग गलत था। मेरा ये कहना है कि मैंने प्रमोद जी को उसमें एक, जो मेरी अपनी दृष्टि से मुझे उचित लगा, मैंने उस पूरे विवाद के दौरान मैंने उनकी भरपूर सहायता की। उस दौरान प्रतिदिन प्रमोद वर्मा जी का एक पत्र मेरे पास शाम को आता था कि आज ये घटनाक्रम हुआ और इस पर यह स्थिति है और इस पर अपने को आगे क्या करना है। प्रमोद जी के साथ उसके बाद मैं फिर जुड़ता चला गया। अशोक झा, प्रमोद वर्मा और प्रभात त्रिपाठी, ये त्रिभुज रायगढ़ में उस समय समकालीन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण त्रिभुज था। इन तीनों ने, प्रमोद जी ने तो लिखा ही है कि अशोक झा उनकी कविताओं के शीर्षक दिया करते थे। मैंने प्रमोद जी अपनी कविताओं का शीर्षक अशोक झा से ही लिखवाते थे। अशोक झा का एक लेख पूर्वग्रह में भी छपा था। आज वो जिस अवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं। ये हम लोग के लिए, मैंने इनके महत्व को रेखांकित करना, मैंने आज प्रमोद जी भी नहीं है, अशोक जी इस अवस्था में है। मुझे लगता है कि शायद वो दौर जब प्रमोद जी रायगढ़ से गए, रायगढ़ छोड़ के, शायद उनके जीवन का सबसे दुखदायी पल था। वो कतई नहीं चाहते थे कि वो रायगढ़ छोड़े, लेकिन परिस्थितियों ने उनको रायगढ़ छोड़ने को बाध्य किया। वो बस्तर ट्रांसफ़र हुआ और वो बस्तर चले गए। उसके बाद प्रभात जी साहित्य अकादमी चले गए
साहित्य अकादमी में भी जाने में काफ़ी बाधाएं थी। उड़ीसा सरकार की नौकरी छोड़ करके इनको वहाँ जाना था। प्रमोद जी की भी इच्छा थी कि ये वहाँ जाएं। आज ही प्रमोद जी का एक पत्र मुझे, मैं चूँकि इन परिवारों से, इन लोगों से मेरी इतनी घनिष्ठता थी कि कई बार कई इन लोगों के पत्र वे मुझे पढ़ाते थे और मैं उसकी फ़ोटोकॉपी कर लेता था। तो ऐसे बहुत सारे पत्र, बहुत सारे मैंने संवाद, मैंने पत्र मेरे पास, मैंने वैसे तो देश के बहुत, मैंने अभी तो ये स्थिति है कि मेरे लिए पिताजी को लिखे गए और भी हमारे आयोजन से संबंधित इतने देश के सभी बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों के इतने पत्र हैं और इतने संवाद हैं कि उन सबको सहेजना सकेलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले मैंने प्रमोद जी का एक पत्र पढ़ा जो प्रभात जी को उन्होंने लिखा था, और उसमें उन्होंने प्रभात जी की साहित्य अकादमी की पदस्थापना पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने ये लिखा कि वहाँ पे तुम मस्ती मत करना। ये शब्द जो बोल लिखा उन्होंने, उसके पीछे कारण ये था, एक बार जब राउरकेला में प्रभात जी पदस्थ थे, उस समय इनको एक बड़ा क्वार्टर मिला हुआ था प्रभात जी को। उस क्वार्टर में मैं उस समय राउरकेला में ही पास में मेरी बहन थी, तो मैं उन्हीं के पास रह रहा था। प्रमोद वर्मा, अक्षय उपाध्याय और प्रभात जी तीनों एक साथ उस बार राउरकेला में एक बार इकट्ठे हुए और मुझे संयोग से वहाँ पे जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि सब आए हुए हैं, तो मैं भी फिर वहाँ पर इनके सानिध्य का लाभ लेने के लिए वहाँ पर मैं पहुँच जाता था। प्रभात जी, प्रमोद जी और अक्षय जी वर्मा जी, अक्षय उपाध्याय जी सुबह से लेके शाम तक वही कमरे में बंद होने रहने वाली जो बात अभी बताई चाची जी ने, वो स्थिति वहाँ होती थी। मेरी उपस्थिति वहाँ पे सिर्फ जल और पान की व्यवस्था की थी। मैं उस कार्य के लिए भी अपने को कृतार्थ समझता था, क्योंकि मुझे, मेरा स्वार्थ ये था कि मैं इनकी संवाद, इनकी बातचीत सुनूं और उससे लाभान्वित हूँ, तो मैं उसका पूरा लाभ उठाता था। बाद में ये रिटायर होकर रायगढ़ आ गए। मैं भी रायगढ़ में पिताजी के साथ रहना चालू कर दिया। फिर विश्वरंजन जी का मैंने जो संजोग बताया वो यह था कि पिताजी रीवा में पदस्थ थे, अकाउंट ऑफिसर। उस समय सतना में कल्याण कुमार चक्रवर्ती कलेक्टर हुआ करते थे और पिताजी गजेटेड ऑफिसर थे और विजिलेंस ऑफिसर थे वहाँ एक मिस्टर दुबे। और उन्होंने पिताजी को, जब किसी के यहाँ कोई विजिलेंस या कोई रिश्वत के मामले में किसी के यहाँ छापा मारना होता था विजिलेंस ऑफिसर को, तो एक गजेटेड ऑफिसर को साथ लेके जाना पड़ता था जो उसको सर्टिफाई करता था। उस बार एक बार संयोग यह हुआ कि पिताजी को और कोई अधिकारी न मिलने पर पिताजी को विजिलेंस ऑफिसर लेके चला गया सतना के पास एक जगह, क्या रामपुर बघेलान या कोई ऐसी जगह थी, जहाँ पे एक थाने के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ना था। थाने के इंस्पेक्टर को जाकर रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया, लेकिन उसके बाद स्थिति यह हुई आधे घंटे में ही कि थानेदार बोला कि आप लोग यहाँ से इन सबूतों के साथ वापस नहीं जा सकते, थाने को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है। अब पिताजी के लिए तो ये सब चीज़ें एक पहला अनुभव था। कल्याण कुमार चक्रवर्ती कलेक्टर थे, बाहर सूचना भी नहीं जा सकती थी, लेकिन किसी तरह सूचना गई कल्याण कुमार चक्रवर्ती साहब को और वहाँ से उन्होंने अपनी अलग से फोर्स वगैरह भेज के उनको बाहर निकाला। उसी समय पिताजी हम लोग जिस क्वार्टर में रहते थे सिविल लाइन में, उसी के बगल वाले क्वार्टर में आईपीएस ऑफिसर बन के ट्रेनिंग में विश्वरंजन आए, जिनको बगल का ही क्वार्टर मिला, हमारे घर के बगल का ही क्वार्टर। अब चूँकि वो भी एक साहित्यिक पृष्ठभूमि से थे, हमारे पिता भी साहित्यिक थे, मेरी भी उस समय साहित्य में रुचि प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि कमला प्रसाद पांडे सतना में थे। प्रक्षलेखक संघ की गतिविधियाँ उस समय प्रारंभ हो रही थी और मैं कमला प्रसाद जी के साथ बहुत ही निकट संपर्क में था, तो मैं भी प्रक्षलेखक संघ में जुड़ गया। विश्वरंजन जी के साथ उस समय जो मेरा संपर्क और परिचय हुआ वो ऐसा हुआ कि वो जहाँ भी जितनी भी पदस्थापना में रहे, मैं हर बार उनके पास जाके कभी 1 महीने कभी 1.5 महीने उनके साथ रहता रहा
और वो संबंध फिर प्रभात दा के परिवार जैसा ही उनके साथ हो गया। लेकिन प्रभात दा के साथ एक चीज, जिस चीज को लेकर के अमूमन ये धारणा बनी हुई है कि वो बहुत ही सहज सरल और सबके लिए बहुत ही समन्वयजनक है। इसमें मेरी थोड़ी सी एक राय जो यहाँ पे मेरी उनकी बनी, वो इस तारतम्य में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। विश्वरंजन ने जब प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान का गठन किया रायपुर में, तब उनकी उस योजना के तहत उन्होंने एक पत्रिका प्रारंभ की पांडुलिपि नाम से। उस पत्रिका का प्रधान संपादक उन्होंने प्रभात त्रिपाठी जी को बनाया। संपादक मंडल में मैं भी था और मैंने प्रारंभ में ही उससे अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि उसके भावी परिकल्पना मुझे हो गई थी पत्रिका की, इसलिए मैंने उससे अपने आप को अलग कर लिया था। प्रभात जी के लिए तत्काल किसी भी चीज़ में अपने आप को तटस्थ कर लेना या अलग कर लेना कभी भी सरल नहीं रहा। ये मानवीय संबंधों को, व्यक्तिगत संबंधों को बहुत सम्मान देते रहे हैं, जीवन भर दिया है और आगे भी देते रहेंगे। वो उनका एक सामान्य व्यवहार है उनका। उन्होंने उसे तत्काल अस्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक पत्र विश्वरंजन को लिखा। वो पत्र इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि साहित्य की, चाहे वो संस्थाएं हैं जो साहित्य की गतिविधियां करती है या साहित्य की कोई पत्रिका है, उनके लिए क्या मानदंड, क्या मूल्य होने चाहिए और उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसको रेखांकित करते हुए ये पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, जिसको कि मैं आपको अभी सुन के पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ बस। प्रिय विश्वरंजन जी नमस्कार। यह पत्र मैं आपको पहले लिखना चाहता था पर आलसवश लिख नहीं पाया। इस बीच जब भी आपसे मुलाकात हुई इस बारे में मैंने आपसे विस्तृत बात कर लेनी चाहिए थी, पर मैं कर नहीं सका। पत्रिका के प्रधान संपादक की जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाल दी, जबकि स्वभाव से मैं काफ़ी छुट्टे किस्म का गैर जिम्मेदार आदमी हूँ। आपके आग्रह को टालना मेरे लिए मुश्किल था। दूसरी बात यह थी कि पत्रिका प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान से निकल रही थी। हम सभी प्रमोद वर्मा के साथ कितने अतरंग भाव से जुड़े हैं यह आप अच्छी तरह जानते हैं। शायद यही वजह है कि स्वभाव से इस कार्य के लिए अयोग्य होते हुए भी मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का काम डेपुटेशन की अवधि में ये लगभग 1 वर्ष पहले मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे जिम्मेदारी में पूरी गंभीरता नहीं रहने तक मैं उसे कर्तव्य के रूप में लेने में असमर्थ था। मैं इसी संदर्भ में कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली यह कि पत्रिका निकालने में हमें किसी तरह की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और यह अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि हमारे पास कम से कम 3-4 अंकों का स्तरीय सामग्री हो। पत्रिका की स्तरीयता के प्रतिमान अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्तरीयता के स्थापित और इसी अर्थ में स्वतः सिद्ध प्रतिमानों का दृष्टि रखना आवश्यक है। पत्रिका मूलतः साहित्य, संस्कृति, कला से संबंधित विषयों की गंभीर पत्रिका होनी चाहिए। यह जरूरी है कि उसे रूढ़िग्रस्त और अकादमिक पारंपरिकता से बचाया जाए। अभी तक जितनी रचनाएं मैंने देखी उनमें से मुझे 2 से 5% ही ठीक ठाक लगी। बाकी अधिकांश रचनाओं में सृजनात्मक नवोन्मेष का कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि 200-250 पेज की पत्रिका के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसी से जुड़ा यह मुद्दा भी अवश्य महत्वपूर्ण है कि इस पत्रिका को मेरे अलावा और भी कई संपादक हैं। वे रचनाएं जुटाने की कोशिशों में लगे हैं। स्पॉन्सर्ड रचनाओं की तरह जो उनके द्वारा आमंत्रित रचनाओं को ली जा रही है। इसलिए रचनाओं के अंतिम चयन का अधिकार प्रधान संपादक को दिया जाना चाहिए। खत्म हो गया सारा। यह बात इसलिए लिख रहा हूं कि पत्रिका के प्रारंभिक 3-4 अंक में गांधीर्य का अभाव है। इस पत्र के बाद इन्होंने पत्रिका को देखा और उसका जो एक जिस निकाला वो यह कि पत्रिका अपने उसी रूप में निकलती रही जिस रूप में ये नहीं चाहते थे निकले। फिर इन्होंने पत्रिका के संपादक से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने प्रभात जी ने फिर विश्वरंजन को पत्र लिखा। मैं यहाँ पे इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि प्रभात जी
साहित्य में स्तरीता के मामले में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी समझौतों के पक्ष में नहीं रहे। और इन्होंने चाहे इनकी रचनाओं, इनके उपन्यास, इनकी कथा या इनका साहित्य का जितना भी जो भी बृहद सृजन है, उसमें आप देखें, मैं तो आभारी हूँ प्रभात दा कि इन्होंने मेरे ऊपर भी एक कविता अपनी एक कविता संग्रह में लिखी है। मैं यहाँ पर प्रभात जी के इस निर्णय का आज उल्लेख करना इसलिए आवश्यक समझ रहा था क्योंकि एक संपादक के रूप में इनकी क्या भूमिका थी और एक साक्षात्कार के एक पत्रिका के रूप में, एक संपादक के रूप में इन्होंने वो पत्रिका कैसी निकाली और आगे भविष्य में किसी संपादक की क्या भूमिका हो सकती है एक पत्रिका संपादक। तो प्रभात जी का ये एक व्यक्तित्व भी इस आयोजन में उभर कर आए, इसमें यही मेरा मूल आशय था। मैं प्रभात जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ। इस आयोजन के माध्यम से मैं पंडित किशोरीमोहन त्रिपाठी जी को प्रणाम करते हुए उस परिवार में विप्लव त्रिपाठी के शहीद होने के साथ उनके विप्लव के पूरे परिवार के साथ जिस तरह के घटनाक्रम में शहादत हुई उसको भी मैं स्मरण करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।